Hello and welcome to my YouTube channel Literary Gram. Today we are going to discuss अभिजाना शकुंतलम जो जिनके राइटर कालिदास हैं। मैं आपको बता दूं कि कालिदास हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। वो संस्कृत प्ले राइटर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ही हैज़ गेन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर इन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। कालिदास के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ना ही इंटरनेट पर, ना ही बुक्स में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि वो संस्कृत एशियंट इंडियन प्ले राइट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। उनकी राइटिंग्स एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होती है और ये राइटिंग भी उनकी आउट ऑफ द बॉक्स ही है। तो हम इस प्ले के बारे में पढ़ेंगे जो आपको फर्दर जब हम एंड में आएंगे आपको पता लगेगा कि महाभारत से कनेक्ट हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो प्ले स्टार्ट होता है वो एक फॉरेस्ट में, कर्ण ऋषि के आश्रम का जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ये प्ले आपको स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है किंग दुष्यंत वो एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। ठीक है, और अब इस हिरन का शिकार करते हुए कण्व आ जाते हैं, जहाँ पर कण्व उसे कहते हैं कि तुम इस हिरन का शिकार मत करो, और दुष्यंत वहाँ रुक जाता है। जिसके बाद जो कण्व है वो उसको एक प्रोफेसी करके उसे बताते हैं कि तुम्हारा जो बेटा होगा उसके अंदर तुम्हारी ही क्वालिटीज़ होंगी, काफ़ी ज़्यादा किंगली होगा, काफ़ी ज़्यादा राजशाही होगा, ऐसा आपका बेटा होगा। तो अब उस फॉरेस्ट में दुष्यंत एनकाउंटर करता है शकुंतला को, जो कि अपनी 2 फ्रेंड्स यानी कि अनुसुईया और प्रियंवदा 2 फ्रेंड्स के साथ अपने पेड़ों में, अपने बागानों में पानी डाल रही है। तो अब जो है दुष्यंत जो है वो शकुंतला की ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। तो वहीं अब दुष्यंत जो है वो कण्व ऋषि के आश्रम में रहने आता है, जहाँ पर शकुंतला जो है गेस्ट का आदर सम्मान कर रही होती है। यहाँ पर दुष्यंत जो है वो शकुंतला के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेता है। आफ्टर दैट दुष्यंत शकुंतला से पूछता है कि आपका क्या है, आप कौन हैं? तो शकुंतला बताती है कि मैं कण्व की बेटी हूँ। तो दुष्यंत उसे कन्फ्रंट करता है कि कण्व की तो कोई बेटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने तो बालचार्य जो है वो धारण कर रखा है, उनका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो सकता है इस दुनिया में। तो शकुंतला बताती है कि मैं मेनका की बेटी हूँ, जो कि जिन्होंने अपना मुझे पैदा कर कण्व को सौंप दिया था। तो मेरी जो पालन पोषण है वो कण्व ने किया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अब शकुंतला जो है वो भी दुष्यंत से अट्रैक्ट होने लगी है। तो वहीं अब शकुंतला की जो फ्रेंड्स हैं 2, अनुसुईया और प्रियंवदा, वो उसे कहती हैं कि तू अपनी फीलिंग्स हमें बता, हम तुम्हारी फीलिंग्स को आगे दुष्यंत तक फॉरवर्ड करेंगे। तो शकुंतला भी यही करती है, वो भी एक पोएम में अपनी सारी फीलिंग्स लिख देती है, और प्रियंवदा जो है वो शकुंतला की हेल्प करती है ये सब दुष्यंत को बताने में। अब दोनों का जो मामला है वो सेट हो चुका है। तो आपको प्ले में देखने को मिलेगा कि शकुंतला और दुष्यंत दोनों सीक्रेट मैरिज यानी कि गंधर्व विवाह कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दे गेट मैरिड सीक्रेटली इन अ गंधर्व मैरिज सेरेमनी। इसके बाद अब दुष्यंत को अपने किंगडम से कई बार काम आ जाते हैं, तो वो सिंपल दुष्यंत जो है अपने किंगडम वापस लौट रहा है बार बार, और जो शकुंतला है वो अभी आश्रम में ही है। पर जो दुष्यंत है वो उसको प्रॉमिस करके जाता है कि आई विल कम टू यू अगेन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब जो शकुंतला है वो भी जो है वो दुष्यंता के ड्रीम्स में, उसकी ही अफेक्शन में खोई रहती है, और अपना काम में भी उसका थोड़ा कम ध्यान रहता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर दुष्यंता जो है वो शकुंतला की हार्ट वार्मिंग और वार्मनेस से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था, तो उसने अपनी रिंग शकुंतला को दे दी थी, जिसके बाद शकुंतला काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। तो वहीं अब दुष्यंत अपने किंगडम लौट जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक ऋषि है दुर्वासा नाम का, वो प्ले में एंटर होते हैं, वो आश्रम में रहने आते हैं। दुर्वासा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है और उन्हें गुस्सा काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता है। तो दुर्वासा देखते हैं कि शकुंतला काफ़ी लॉस्टेड है, अपने काम में ध्यान नहीं दे रही है और उन्हें ग्रीट भी नहीं कर रही है ठीक से, इसलिए दुर्वासा उसे एक कर्स दे देता है, जिसमें वो कहता है कि जिसके भी ख्यालों में तुम खोई हुई हो वो तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा।
अब ये देखकर प्रियंवदा और अनसुईया काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। तो वहीं प्रियंवदा जो है वो दुर्वासा ऋषि के पास जाती हैं और उसे कहती है कि प्लीज़ आप ये अपना जो श्राप है, जो कर्स है, वो वापस ले लीजिए। पर दुर्वासा जो है वो वापस तो नहीं ले सकता, पर हाँ उसे एक रेमेडी बता देता है कि अगर आप अपना कोई भी जो सामान है जो दुष्यंता ने तुमको दिया है, अगर वो तुम उसे वापस दिखाओगी तो दुष्यंता को तुम ज़रूर याद आ जाओगी। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो शकुंतला है वो काफ़ी ज़्यादा डर गई है अब, और यहाँ पे शकुंतला जो है वो प्रेग्नेंट भी है दुष्यंता के बच्चे से। अब आफ्टर सम टाइम जो शकुंतला है वो हस्तिनापुर जाती है और दुष्यंता को याद दिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब शकुंतला के पास जो दुष्यंता के भेजे हुए लेटर्स हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए वो दुष्यंत के पास जाती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं आपकी वाइफ़ हूँ। पर दुष्यंता उस कर्ज के कारण सब कुछ भूल चुका है और कुछ भी याद नहीं कर पा रहा है। तो वहीं दुष्यंता शकुंतला को कहता है कि ठीक है, तुम प्रेग्नेंट हो, जब तक तुम्हारा बेबी नहीं हो जाता है तुम हमारे साथ हमारे कोर्टयार्ड में रहो, और जब तुम्हारा बच्चा हो जाए तब तुम चले जाना। अब वहीं जो शकुंतला है उसकी रिंग खो जाती है कि वो उसे नहीं दिखा पा रही है। मैं आपको बता दूं, जब शकुंतला वाटर के रास्ते जब ट्रैवल करके दुष्यंत तक आई थी तब वो पानी में बार बार हाथ मार रही थी और उसके हाथ से रिंग निकलकर पानी में गिर जाती है, जो कि एक मछली खा लेती है। अब जब मछली ने वो रिंग खा ली है तो जो फिशरमैन है गांव के, वो लोग उस मछली को पकड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि दुष्यंत जो है वो इंद्र के बुलावे पर इंद्र के पास उसकी हेल्प करने चला गया है। अब दुष्यंत के बिना शकुंतला हस्तिनापुर में अकेली है। आफ्टर सम टाइम जब शकुंतला अपने बेबी को डिलीवर कर देती है और वहाँ से उस गांव को छोड़ के चली जाती है, तो दुष्यंता लौटता है जहाँ पर वो फिशरमैन के हाथ में मछली आ जाती है और जब उसका पेट काटता है उसे रिंग मिलती है। अब जो ये रिंग मिली है उसे वो कोटली मेंस को दिखाता है, तो वहाँ पर उन्हें लगता है कि इन्होंने, जो ये फिशरमैन है, इससे दुष्यंत की रिंग चुराई है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर दुष्यंत को जब वो रिंग मिलती है, जब फिशरमैन उसके सामने पेश होता है, तो दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद दुष्यंत काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, अपना ग्रीफ दिखाने लगता है। फिर आफ्टर सम टाइम्स जब दुष्यंत जो है वो फॉरेस्ट में घूम रहा होता है, तो वो एनकाउंटर करता है एक बच्चे को, जो कि काफ़ी ज़्यादा चेरिश्ड है, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है। और वो बच्चा जो है, इसके बाद जब दुष्यंत लौटता है तब वो देखता है कि वो बच्चा खेल रहा है। तो जो बच्चा है उसका नाम है सर्वदम। मैं आपको बता दूं कि सर्वदम दुष्यंत का ही बच्चा है, और अब उसे दुष्यंत को कैसे पता लगा वो उसका बच्चा है, ये स्टोरी देखते हैं। जो सर्वदम है वो शेर के साथ खेल रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव बच्चा है। तो जो दुष्यंत है वो जैसे ही सर्वदम के पास जाता है, हालांकि दुष्यंत को कई बार वार्निंग्स बता दी गई हैं आसपास के लोगों ने कि उसको मत छूना, क्योंकि उसके गले में जो लॉकेट है, अगर कोई भी इंसान उसे छुएगा तो वो एक काला सांप बन जाएगा और काला सांप उस छूने वाले को डस लेगा। पर दुष्यंत अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो जैसे ही उस बच्चे को टच करता है तो वो लॉकेट उतरकर ज़मीन पर गिर जाता है, पर सांप नहीं बनता है। तो ये क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उस बच्चे के पास जो लॉकेट है वो उसकी किसी नोन वंस यानी कि फादर्स के छूने से सांप नहीं बनता है। इसलिए अब दुष्यंत को पता लगता है कि जो सर्वदम है वो उसका बच्चा है। तो वहीं अब शकुंतला भी वापस आ जाती है और ये स्टोरी यहीं कपल के रीयूनियन से जो है वो एंड हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग लव स्टोरी है यहाँ पे। तो इसके बाद अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, जो मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। आपको पहले जो ऑथर, हु इज़ द ऑथर ऑफ अभिजान शकुंतलम एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले इन इंडियन लिटरेचर? सिंपल है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस आपको शकुंतला का बताने को आता है पेपर में। अब कैरेक्टर स्केच आपको किस किस के पढ़ने होते हैं? शकुंतला का एक अगर आप कैरेक्टर स्केच पढ़ लें वो काफ़ी इनफ रहेगा, क्योंकि दुष्यंत का कैरेक्टर आज तक नहीं आया है पेपर में। मोर ओवर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखे जाएँ तो गंधर्व मैरिज इम्पॉर्टेंट है। पर शकुंतला का मेमोरी लॉस और सब्सिक्वेंट इवेंट्स दैट अनफोल्ड्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शकुंतला भी एक टाइम पर भूल जाती है आफ्टर दुर्वासा's कर्स कि उसका भी कोई लवर है। प्रियंवदा के बार बार याद दिलाने पर उसे याद आता है ये सब कुछ।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जाए तो वो है हाउ डज किंग दुष्यंता इनिशियल एनकाउंटर विद शकुंतला इम्पैक्ट द रेस्ट ऑफ द प्लेस प्लॉट, कि मतलब फर्स्ट मीटिंग से कैसे इम्पैक्ट हुआ है पूरा प्ले, लाइक शकुंतला की ब्यूटी, दुष्यंत का अफेक्शन, ये सब आपको एनालाइज करना है। इसके बाद हमें देखना है क्या हुआ, गेट बंद कर दो, रिकॉर्ड कर रही थी आवाज़। या तुम लोग ना चिल्लाते हो। बेवक्त नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको देखने हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कि सिंबॉलिज़्म और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लाइक फ़िश ने क्या सिंबलाइज़ किया है, वो रिंग क्या सिंबलाइज़ करती है, ये सब आपको बताना है कि रिंग जो है वो प्यार की निशानी दिखा रही है। इसके बाद आपको की थीम्स भी पढ़नी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्ले में, किसी भी प्ले में आप कोई भी प्ले करें। फिर अब पोर्ट्रेयल ऑफ लव एंड कम्प्लेक्सिटीज़, लाइक आपके प्यार में कितनी अड़चनें आ रही हैं, आपको ये सब पढ़ के जाना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपनी स्क्रीन पर। अब रेस्ट, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी या तो आपको लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।